अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन वेटरन एक्ट्रेस से मिल रही हूँ, उन्हें हम बहुत सालों से परफ़ॉर्म करते हुए देख रहे हैं। उनके बहुत से मेमोरेबल रोल्स हैं, कुछ पहले के, एक आजकल ऑन एयर है एंड देयर आर मोर टू कम, आई एम श्योर। एंड एक्चुअली इनके आने से पहले मैं इनके करियर के बारे में सोच रही थी और मैंने ये सोचा कि शी प्रूव्स कि अगर आपके पास टैलेंट हो और रोल अच्छा हो, तो आप शाइन कर सकते हैं। आपको लीड एक्टर, लीड एक्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑडियंस के फ़ेवरेट बन सकते हैं और ये बहुत बार ऑडियंस की फ़ेवरेट बन चुकी हैं। सो लेट्स टॉक टू हर अबाउट दैट एंड मोर। थैंक यू फॉर मीटिंग मी नादिया अफगान। सो ग्रेशियस ऑफ यू टू कम। आपका शूटिंग शेड्यूल बहुत क्रेज़ी है, मुझे पता है। हेलो मलिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। हाँ, आई नो वो मैं तो कब से आपको कॉल कर रही हूँ। आई वालेकुम नो सलाम। बट तुम्हारे से वादा था मेरा, इसलिए मैं आ गई। अभी भी शूट से आई हूँ ना। आई एप्रिशिएट दैट। थैंक हाँ, यू, आप थैंक लाहौर से आती हैं तो कम दिनों के लिए कराची आती हैं और शूट्स होते रहते हैं, शूट्स राइट? होते रहते हैं और फौरन भाग जाती हूँ। आती हूँ, काम खत्म कराया और वापस भाग जाती कभी सोचा कि कराची शिफ्ट ही हो जाऊँ, इस टेंशन से ख़त्म हो ये हूँ। मलिया, टेंशन? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई फील लाहौर इज माई होम। हाँ। और यू नो, घर घर होता है। प्लस मियाँ की मेरी नौकरी वहाँ पे है, मेरा अम्मा बाप आर इन पिंडी, सो वो करीब है। सो मुझे ये होता था कि मैं आराम से जा सकती हूँ, वीकेंड्स पे चले गए। वो तो इट्स काइंड ऑफ, लाहौर हैज़ बीन माई होम। मेरे से कराची, आई डोंट थिंक आई कैन एवर लिव हियर, ऑल्दो आई हैव लिव्ड हियर, आई हैव स्टडीड हियर। अच्छा। हाँ, अब अब्बू एयरफोर्स में थे तो पोस्टिंग वगैरह, तो आई लिव्ड ऑन शार फैसल, आई लिव्ड इन करांगी। कराची में रही बहुत हूँ, मैंने पढ़ा भी है, बट आई कांट, अब नहीं। यानी घर जाना है तो लाहौर ही जाना है, लाहौर चाहे ही 2 जाना है। हफ्ते 3 हफ्ते का स्पेल हो हाँ यहाँ पर। हाँ, आई कम एंड आई डू माई वर्क एंड देन आई गो बैक। हाँ, इफ इट फिट्स इनटू या आपकी बहुत सी कंटेम्परेरीज़ लाहौर वाली ही शिफ्ट हो गई हैं अब हाँ कराची, हाँ, है आई ना? थिंक लाहौर, सारे एक्टर्स कराची में, हाँ, आई थिंक 80% अब लाहौर वाले हैं। बहुत कम है जो। मैं भी लाहौर की हाँ। हूँ। ओह, आई डिडंट नो दैट। मैं भी ओके। कराची शिफ्ट हो गई। हाँ, सो दे हैव हाँ, शिफ्टेड। हाँ। हाँ, अच्छा। ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि आपका बेस्ट रोल टू डेट कौन-सा है? शाश्लिक तो था ही, हाँ, बट आई थिंक अगर मैं, बिकॉज कॉमेडी एंड देन सीरियस प्लेस, सीरियस मैंने बहुत बाद में काम शुरू किया। हाँ। आई गेस मिशी हैज, शाश्लिक हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट, बट शाहाना, बिकॉज सुनो चंदा काइंड ऑफ जस्ट लाइक मेड मैजिक एंड एवरीबडी फेल इन लव विद इट। हर एक को वो इतना ज़्यादा, स्पेशली शाहाना का जो कैरेक्टर, मुझे बड़ा हाँ। मज़ा आया करने में। इट वाज फन डूइंग शाहाना। इट इट केम टू अ पॉइंट वेयर इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। अच्छा, इट केम नेचुरली टू यू। हाँ, खुद ब खुद आप शहाना बन जाती थी? मुझे इट वाज लाइक अ सेकंड स्किन, बिकॉज पहला सीजन किया और फिर जब दूसरा सीजन किया तो आई वाज लाइक पीस ऑफ केक, ये तो बहुत फन होने वाला है। और बहुत, बिकॉज यू सी अमलिया, एक होता है जब आप काम करते हो, काम की हाँ। बहुत सारा आपका स्ट्रेस होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप सेट पे हैंडल कर रहे होते हो। आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्क्रिप्ट, योर रिलेशन विद अदर एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोडक्शन के जो अपने वो होते हैं। लेकिन फिर कुछ कैरेक्टर्स या कुछ रोल्स ऐसे होते हैं दैट बिकम fun for you, and Shahana was a character that I enjoyed doing. मुझे इतना मज़ा आता था शहाना करके। मैं कहती थी चलो भाई, दिन शुरू हो गया और बस अब ये करना है। तो मुझे इट जस्ट बिकेम लाइक अ सेकंड स्किन। आई लव डूइंग शहाना, बहुत मज़ा आया। ऑल्सो मेरे ख्याल से मिशी के बाद शहाना आपकी क्लेम टू फेम बनी थी, या सही है ना? या क्या फैन फॉलोइंग आपकी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई हो गई। थाउज़ेंड्स हो गई, है ना? अब आई मेड माई, मुझे उस वक्त इंस्टाग्राम का इतना पता नहीं था, मैं आई एम नॉट वेरी टेक सेवी, तो मुझे उस पे सेट के ऊपर somebody said कि why don't you make your Instagram account, so I made my Instagram account, and like that, like people say it takes time to get followers. No, I हाँ, don't have a lot, but like most of my followers are because of सुनो Sunu चंदा Chanda वाले and डेज़। Shahana. Yeah, yeah. हाँ, पाकिस्तान के कि इंडिया के? सुनो चंदा के इंडिया की भी बहुत मलिहा, फॉलोइंग आई थी। थिंक पाकिस्तान के तो जो हैं, बट जो मेरे इंडियन फैंस हैं, एंड अभी तक द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन दे शो यू। मैं मानती हूँ हमारे पाकिस्तान में फैंस हैं, दे लवली, आई लव देम, आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी ट्रोल्ड फॉर इट, बट इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत प्यार करते हैं, और उनका प्यार कुछ अलग तरीके का होता है। दे लिटरली लाइक, वो आपकी ना, जिसे कहते हैं ना, दे वर्शिप यू, वो बिकॉज सेलिब्रिटी वो कल्चर है ही शायद इंडिया का इंडिया ऐसा, का है ऐसा ना? है। और वो हाँ। उनको, वो आर्ट को या किसी किस्म की भी आपके आर्टिस्ट को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। सो समटाइम्स आई वंडर कि कौन लोग हैं ये, एंड आई सेंड देम सो मच लव, कि बिकॉज ऑब्वियसली ये फैंस देखते हैं, लोग देखते हैं, तो आप कुछ बनते हो ना, एंड अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को। तो शहाना को तो लोगों ने बहुत प्यार दिया,
People just love her. हाँ, लोगों को याद है। हाँ। अभी भी आपको कहीं ना कहीं लोग शहाना के नाम से पुकार लेते होंगे जब आप बाहर निकलते हर होंगे। जगह हैं? मैं कहीं भी जाती हूँ, अभी आई वाज एट अ शादी रिसेंटली, अ वेरी क्लोज शादी, तो वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक सुनो चंदा, शहाना 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 शाह, सो मच सो दैट अभी आजकल काबुली पुलाव चल रहा है, एंड आई एम Exactly. गेटिंग अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दैट, एंड काबुली पुलाव इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्ले, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, बट लोग मुझे वही कहते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो शहाना की बात है, जो आपकी क्योंकि हम पंजाबी शहाना के सीन्स का वेट करते थे, वो हाँ, फन थे। सोनू हाँ। चंदा था भी तो ऐसा कि हर दिन इट वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एवरी डे, हाँ, रमजान था, राइट? और ऑल थ्रू हाँ। द होली मंथ रोजा खोल के वी वुड वॉच इट, राइट? एंड ऑल्सो तो फॉर एवरीबडी, आई गेस बीच में जो डीजे था, बच्चे बच्चे इतना देखते, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, स्पेशली जो बाहर के मुल्कों में लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से मुझे लोग हैं, तो मुझे लोग मोस्टली ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े शौक से, वो सुबह लगा के बैठ जाते हैं सुनो चंदा, और वो शाम तक बैठ के देख रहे होते हैं। आई वंडर व्हाई, यू नो, छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं। सो सुनो चंदा वाज समथिंग मैजिकल, एंड आपको 1 ज्यादा अच्छा लगता है 2? आई गेस परफॉर्मेंस वाइज, जहाँ 1 बहुत अच्छा था, 1 वाज स्टोरी Story और सब wise? कुछ बहुत अच्छा था। सेकेंड सीजन पीपल डिडंट लाइक इट कि स्टोरी बहुत इधर उधर हो गई थी, बट दैट आई ऑल्सो फील वाज नॉट द एक्टर्स फॉल्ट और द साइमा अकरम चौधरी, उनका भी कसूर नहीं था। आई फील दैट वाज अ बिट ऑफ प्रोडक्शन का भी मैं फॉल्ट नहीं कहूँगी, लेकिन उनके अपने मसाइल थे, बिकॉज उसको इतने स्पॉन्सर्स मिल गए थे, एंड हु डजंट वांट टू मेक मनी, especially the channels and the production houses. तो उसको इतने sponsors मिल गए थे कि we had to somehow incorporate the प्रोडक्ट प्लेसमेंट। product placement करनी पड़ी, और उसकी वजह से scenes change करने पड़े. So about I think 60-65 scenes कट हुए थे, because उसकी जगह अब ये डालना है तो जी फ़ोन का आना है, तो बीच में अब खाने की किसी चीज़ का आना है, तो वो Oh. कपड़े का आना है. So hasn't tried as much production house, but फिर marketing अलग होती है, you know how it is. So वो हुआ था, but I personally loved Sunu Chanda's second season because Shahana was एवरीवेयर। everywhere in हाँ। that, and इतना काम था करने को, और इतने अच्छी लाइंस मजीद हो गई थी। उन्हें पता चल गया था ना कि ये पॉपुलर कैरेक्टर है, हाँ। हिट कैरेक्टर है, तो उसको उन्होंने डेवलप किया Yeah, था yeah. साइमा अकरम चौधरी ने। Yeah. And she said to me, जब उन्होंने लिखा भी था, तो she said कि ये मेरा बहुत दिल के करीब कैरेक्टर है, तो मैंने कहा अच्छा लिख। सेकंड वाला? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला भी, but she said कि you know second वाला because I want to show an अच्छी सास, because I have a अच्छी सास. अच्छा चलिए। हाँ, so she wanted to change that. I said okay, let's do this. क्या स्क्रिप्ट पढ़ के पता चला था सोनू चंदा की कि ये was it as fun to read? मतलब In the पता चला था- beginning, हाँ, when I read season 1 I was okay with it. मुझे ये नहीं पता था कि इतनी अच्छी कास्ट हो जाएगी. I mean, the cast was phenomenal. वो होता है ना कि कहीं आपके सही वाले सितारे मिल जाते हैं, and just the right kind of people just kind of came together. Essen was fantastic. Essen has a great sense of humor. उसकी इतनी अच्छी, और वो ड्रामे को समझता भी है और तरीके से करता है. सेंस ऑफ ह्यूमर होना ना फॉर अ कॉमेडी प्ले एंड फॉर अ डायरेक्टर, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल में जो खुश किस्म के डायरेक्टर होते हैं ना, वो अच्छी कॉमेडी नहीं करवा सकते अपने एक्टर से. देन देयर वाज फरहान सईद. He is a good soul and he was so good, and everybody was Sohail Sameer and Samina Apa, उनके साथ मैंने इतना मोहम्मद अहमद साहब, and there was so many, अर्जुमन जो बाद में सेकंड सीजन में आई, इकरा, I mean Chemistry बहुत everybody अच्छी was like, and सबकी इतनी दोस्ती हो गई थी वहाँ पे, और हम लोग we were like a family, और मतलब वो जो होते हैं मसाइल भी थे, but it was great. हाँ, सोनू फरहान ने चंदा। भी मुझे कहा था कि सोनू चंदा, बच्चों की मेरी फैन फॉलोइंग सोनू चंदा से बहुत बड़ी है। बहुत ज़्यादा, ये फैमिली ड्रामे जो Yeah. होते हैं ना, आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, वैसे बिकॉज वी स्टिल लिव इन फैमिली स्ट्रक्चर्स, अ लॉट ऑफ Yeah. टाइम्स दे बिकम द बिगेस्ट हिट्स बिकॉज बच्चे भी देख रहे होते हैं सब, और और बड़े भी आई देख रहे थिंक कि होते उसके बाद फिर वो एक ट्रेंड चल गया सुनो चंदा के बाद, देन Of एवरी course. एवरी Boom, ईयर रमजान ड्रामा, रमजान boom. ड्रामा, और फिर वो फैमिली होगी, और वो, बट वो थोड़ा सा कुछ मुझे डाउनफॉल भी लगा, क्योंकि बहुत एवरीबॉडी वांटेड टू फॉलो द सुनो और चंदा वही family. फॉर्मूला उसी वही तरह का। फॉर्मूला, हाँ, हाँ। तो वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ टाइप की भी हो और गई. आपको भी तो शाहाना जैसे बहुत सारे रोल इसके बाद ऑफर हुए होंगे। हुए क्या, मैंने किए, मतलब अभी काला डोरिया किया मैंने, वो तो फरहान बहुत पे भी. था, हाँ। तो नो, वो तो दानिश अगेन वेरी गुड डायरेक्टर एंड ही अंडरस्टैंड्स कॉमेडी. तो आया, मैंने कहा अल्लाह, मैं अब ये दोबारा से वो करूं. हाँ, वैसा ही But they था। said कि you know
एंड देन आई थॉट अच्छा कॉमेडी करने में मुझे मजा इसलिए आता है कि इट्स इजी फॉर मी, आई लाइक डूइंग इट, एंड देन इट वाज अगेन एंड आई मेड, मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं इसको बहुत डिफरेंट करूंगी। पहले दिन मैंने सेट के ऊपर जाके कहा भी दानिश को, मैंने कहा दानिश मैंने ये सोचा है, इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली लाइक शहाना, इट हैज़ टू बी अ लिटिल डिफरेंट। पर उन्होंने कहा कि नहीं, उनको तो चाहिए शहाना, आपने एग्जैक्टली वैसा करना, बोलना भी वैसे लेकिन वो ही। अच्छा आइडिया नहीं था। तो बट देन आई डिड इट, बट देन अगेन आई वाज लाइक बहुत बेइज्जती होगी बिकॉज दिस इज, बट देन people loved it again and everybody who messaged me said you should do more Punjabi roles. मैंने कहा अल्लाह मैं तो टाइपकास्ट ही हो गई हूँ उसके अंदर, because आपने अवॉइड किया, लेकिन काला डोरिया आपने बहुत सालों बाद किया। किया मैंने बीच में किया, लेकिन मैंने एक किया जो बहुत छुपा सा था और वो मुझे करना पड़ा बिकॉज फहीम बर्नी इज अ फ्रेंड एंड ही सेड कि प्लीज थोड़ा सा कर दो। वो साइमा चौधरी थी उसमें, बट वो अंग्रेजी और पंजाबी मिक्स था कि वो बाहर तो बहुत शादियां कराती है, शी हैज़ अ मैरिज ब्यूरो एंड शी गोज अराउंड गेटिंग गर्ल्स मैरिड, बट लाइक वो अंग्रेज होती है वैसे, बट मैंने नहीं देखा घर हुआ। में वो बहुत ज्यादा पंजाबी होती है। अच्छा। दिस वाज असफर एंड व्हाट्स हर नेम, किंजा हाशमी, इसका नाम था, तुमसे कहना था आई थिंक, या तुमसे कहना था, हाँ समथिंग लाइक दैट, नाम सही, हाँ यही था नाम। सो अच्छा, या वो भी ऐसा ही था। या अच्छा। या और फिर काबली पुलाव, अब जो सोचे सोनू चन्दा को कितने साल हो गए, सवाल मेरे उधर से ही शुरू हुए। आई थिंक ये शायद आपके पूरे करियर में यही होगा कि आपका जब इंटरव्यू होगा सोनू चंदा की बात तो सोनू चंदा, आई लव इट, आई लव टॉकिंग अबाउट सोनू चंदा। आई गेस वही होता है कि आप बहुत सारे डिफरेंट रोल्स, बहुत सारे डिफरेंट ड्रामास, फिल्म, सब कुछ करते हो, लाइफ में आपका कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि is your claim to fame also, and like people just can never forget about But that's special. I It think is. Yeah. I think ये तो एक गिफ्ट है जैसे। I'm very happy, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। बल्कि मैं उस दिन, I'll tell you something Malia which really touched my heart. I was in Islamabad and I was getting medicines from a medical store for my mother. तो जो काउंटर पे बैठे हुए थे ओनर थे, उन्होंने मुझे ना, ही गॉट अ कोल्ड ड्रिंक फॉर मी एंड आई सेड, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी, दोपहर थी, तो ही सेड नहीं नहीं ये आप पिए ना। मैंने खैर आई सेड ये आपके लिए, चले आप ले जाएं साथ में, तो आई सेड थैंक यू, पीपल आर नाइस दैट वे। सो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। तो ही सेड कि नहीं नहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है, मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, नेवर थॉट अबाउट दिस थिंग एंड आई फील कि या यू नो इट वाज जस्ट समथिंग व्हिच आई नेवर हर्ड यू नो एनीबडी सेड। मैंने अम्मी को आके बताया, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटा, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। तो ही सेड कि माय sweet मदर बात सेज कि यू नो अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे आपको उसको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आई वाज लाइक मैं भी ये करूँगी अब। हमारे एक्टर्स की इज्जत है वैसे जनरली? आपको लगता है कि हमारे जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, उससे तो लगता है कि शायद कोई कुछ डॉजी सी बात है ये। मलिया मुझे ये लगा करता था हाँ हाँ। कि आई थॉट दैट आई वाज ट्रोलिंग प्रूफ कि मैं, क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ, अच्छा, कभी फिर? कोई स्कैंडल नहीं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई ऐसा मसा मैंने, एंड मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी सीधी बात करती हूँ हमेशा, जो मुझे लगता है या मेरे दिल में होता है। पिछले दिनों इन एन इंटरव्यू आई सेड समथिंग, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। मुझे पता है बैकलैश आता है चीज़ों के ऊपर, लोगों को बुरी बातें भी लगती हैं, लेकिन मेरे साथ कभी किसी ने ज़िंदगी में बदतमीज़ी नहीं की थी और मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी थी। बट आई कैन टेक इट, अगर मैं किसी को कोई बात कहती हूँ या मैं किसी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, जिस तरह मैं कहती हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है, ठीक है आप कहें, लेकिन बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, आपको बद्दुआएं देना, आपको गंदी ज़बान इस्तेमाल करना, दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एंड आई फेल्ट वेरी बैड। बिकॉज यू सी, आपने 25-26 साल आप काम करो एंड देन पीपल शो यू सो मच लव एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट completely flip and they turn around and they start saying these horrible mean things to you about your age, about your face, about your the complexion, the color of your पर्सनल भी हो गए। skin, आप किस तरह बोलती हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपकी तस्वीरों के नीचे जाके आप मोटी हैं, you know, they said so much so that I just then one day thought कि you know ये बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए, and like I wanted, it's not that I don't have a reply, I can set people straight और मेरे पास बहुत जवाब होते हैं और मैं सबको जवाब, but then I thought why indulge, and कितनों को मैं बोलूँगी, लाखों लोग अगर आपको आके गालियाँ दे रहे हैं तो गंदी ज़बान का तो आप so I thought कि the best thing to do is I turned off the comments and I just took a break from Instagram and I said and Facebook and I said मैं अभी इसको जाने देती हूँ। फिर मुझे
जोडी ने, मेरे मियाँ ने बहुत क्यूट बात की, उसने कहा जाने अभी आपके ऊपर हो रहा है, ये अभी देख रहे हैं इनको कोई नई चीज़ मिल जाएगी, 3 दिन के बाद ही वहाँ चले। और वही हुआ, लाइक फॉर इट वेंट 3 दिन नहीं हुए, ये थोड़ा लंबा था बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे। तो ख़त्म हो गया, सिमर डाउन, बिकॉज़ कुछ और आ गया था, मुझे नहीं पता, फिर लोग उसके पीछे पड़ गए थे, दे वेंट अवे। बट व्हाट आई फील एंड आई वुड लाइक टू से हियर टू पीपल इज़ कि आप ज़रूर, आपको किसी सेलिब्रिटी की, किसी एक्टर की किसी बात पे एतराज़ है, आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो आप प्लीज़ तहज़ीब का दामन मत छोड़ें, आप बदतमीज़ी ना करें। आप कहें कि हमें आपकी ये बात बहुत बुरी लगी, या आपने फ़लाने एक्टर को या फ़लाने किसी इंसान को ऐसा क्यों कहा, हमारा दिल टूटा। ये भी कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, अच्छा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ आप इस तरह ना अच्छा, करें। एक मैं बात, लेकिन आप गंदी गाली कैसे दे सकते हैं किसी हाउ कैन यू गेट पर्सनल, और इस हद तक पर्सनल, है ना? और आप इतनी बुरी-बुरी बातें कैसे कह सकते हैं? सो मैं लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है और लोग आपकी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा तहज़ीब के दायरे में, क्योंकि अगर आपको कभी कोई ये बातें कहेगा तो आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको कोई गाली देगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, एंड यू ब्रेकिंग, आप दिल तोड़ रहे हो ना लोगों के। सो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फ़ील आई हैव अ वेरी सॉलिड कनेक्शन विद अल्लाह, और मैं बहुत नमाज़ भी पढ़ती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ अल्लाह से, और मैं जब मुझे कोई मसला होता है तो आई प्रे, एंड आई प्रे टू अल्लाह एंड आई सेड please make this stop because I am so done with people being so horrible. It was horrible, Malia. It was heartbreaking. I hated it. और आप ये नहीं समझती थी जब आपने वो बात कही थी जो आप कही थी कुछ लोग सरप्राइज थे, हाँ। वाकई सब सरप्राइज थे। मैं भी बड़ी सरप्राइज थी कि क्योंकि आप ये अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर सीनियर एक्टर्स स्पेशली, Yeah. वो ऐसी बातें नहीं करते, वो जैसे अक्सर वो कहते हैं कि फलाना नाम नहीं लेते, हाँ। आपने नाम लेके तो मैं तो यमुना कह जैदी का देती नाम हूँ, लेके, हाँ, राइट? तो मैं सरप्राइज थी, तो Yeah. आप को लगा नहीं जब आपने बोला, आपको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का बैकलैश आएगा? No, I thought कि I mean it's something that I feel और something that मुझे लगा, मुझे अब मलिया अगर मुझे कोई कहे कि let's say मुझे कोई कहे कि आपको कैसा लगा मलिया से बात करके, मलिया कि आप इंटरव्यू में गई या फलाने के इंटरव्यू में गई है उसके, या निदा के गई ARY पे जो निदा यासिर है उसके, मैं बोलूँगी हाँ मुझे मज़ा आया मलिया के साथ बात करके, क्योंकि उसने मुझसे तरीके के सवाल पूछे, निदा तो वही पूछती है जो वो पूछती है। हाँ, हाँ, तो ये कंट्रोवर्शियल बात करी है ना अब ये कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ लगती है हाँ। तो मैं ये बात क्यों नहीं बोल सकती हूँ? Why do I? Because I am the kind of person जो बात करती हूँ, अगर मैंने झूठ ही बोलना है सोफे पे बैठ के, तो फिर मैं झूठ बोलूँगी। Then what is you want? Why you have called me here? You want to know about my place? You want to know about me? What kind of a person I am? मैं किस तरह की बात करती हूँ? अगर मैंने फेक उनके नहीं मलिया, मैं उनके बारे में तो ये नहीं कह सकती, नहीं मलिया नहीं। बहुत अच्छा था, तो फिर मैं बताऊं, फिर मेरे में क्या वैसे फर्क है? काबली पुलाव का सवाल अब बाद में होगा, पहले ये बात होगी। हाँ। वो असल में बात है, आप सीनियर एक्ट्रेस हैं, तो वो आप तो इससे क्या होता है? अच्छा, आपकी बस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई ऐसी बात नेमिंग नहीं करेंगे किसी जूनियर की, ये सीनियर से जनरली एक लेकिन एक्सपेक्टेड मैंने होता है। एक बात तो नहीं की थी ना, एक तो बात ये हुई कि एक क्लिप उठा लिया, यही होता है। हाफ ऑफ द टाइम पीपल डोंट इवन नो। बहुत सारी बातें हुई थी, मैंने सबा कमर की, सज्जल की, मैंने यशमा की, मैंने 10,000 एक्ट्रेसेस की 100,000 तारीफें भी की थी। मैंने किसी को पिन पॉइंट या पकड़ के नहीं किया था कि इसकी मैं तारीफ करूंगी और मैं इसकी बुराई करूंगी, नो, नथिंग लाइक दैट। आई वाज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट कि कौन सेट के ऊपर कैसा है, मैंने सबका जिस तरह ऑनेस्टली जवाब दिया, तो मैं इसका क्यों नहीं दूंगी? एंड इट इज़ नॉट नेमिंग अ सर्टन पर्सन कि मैं सिर्फ इसी का नाम ले रही हूँ। इफ़ यू गो थ्रू दैट इंटरव्यू यू विल सी कि मैंने किस के बारे में बात नहीं की है। जो मुझसे पूछा गया मैंने उससे ऑनेस्ट आंसर्स एंड आई ऑल्सो फील, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस one particular incident, I also feel that when मैं बदतमीजी एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि how privileged and how, I shouldn't use the word arrogant are you, that if I'm an actor, why cannot I take criticism? If somebody criticizes me about my art or my craft or feels a certain way, आई एम ओके विद दैट। मेरी जब कोई बहुत तारीफ करेगा कि नादिया अफगन बहुत ज़बरदस्त हैं, ये काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन सीरियस काम उनको नहीं आता, आई एम ओके विद दैट। आपका दिल नहीं दुखेगा?
मेरा दिल नहीं आपके दुखेगा। फैंस का दुखेगा, वो उसको गालियां देंगे जिसने ये मेरा कहा। दिल इसलिए नहीं दुखेगा Fans क्योंकि का दुखता नादिया है ना। अफगान knows what she is. I'm very comfortable. I know. I'm very secure about myself. So फैंस का दिल दुख रहा है तो भाई मैंने उनका दिल दुखाने के लिए बात नहीं की। मैंने they people what people need to understand is कि this is a world we live in और यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें। मैंने इतने बुरे तरीके से नहीं बोला था और अगर मैंने बोल दिया था तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं you say to me, Nadia, you're a very good actor. Two people come and say ये और ये कहते हैं कि नहीं ये बहुत बुरी एक्टर है। आपका दिल दुखेगा, Fine. दिल नहीं दुखेगा। मेरा दिल नहीं दुखेगा because okay they don't find me good but these 20,000 people find me good so it's okay. I'm fine with it. वो आप है ना, फैंस आर डिफरेंट। फैंस मतलब ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, बट जनरली अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो फैंस के रिएक्शंस बहुत एक्सट्रीम होते हैं। इसीलिए तो वो फैन होते हैं। फैन इज फैनेटिक का शॉर्ट फॉर्म होता है। I get it. इसीलिए जब फैंस मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं ना या किसी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो मुझे और स्पेशली आई जस्ट थिंक दिस न्यू एज social media, social platforms are very fickle and they are very जिसे कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम एक हुआ करता था, चढ़ते सूरज को सलाम है ये। सो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए अगर कोई आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाए खुश, क्या और हो अगर गया? आपको कोई बहुत कुछ बुरा भी खुश कर हो दे। जाया करें, बस बुरे मेरा वाले को छोड़ दें। अच्छा चले खुश हो जाए लेकिन हाँ। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं कहती हूँ प्लीज़ लोगों को गालियाँ मत दे और गंदी बातें मत किया करें। मैं इससे आई विल टेल यू आई रिमेंबर यूज्ड टू डू पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन। ठीक है, दोज वर द डेज व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया। तो हम पूरी रात बैठा करते थे टीवी के ऊपर और कॉल्स आया करती थी एंड पीपल वुड कॉल। आई हैड अ को होस्ट, 6 लोग हुआ करते थे, नूरुल हसन, सरमद, मैं, अली सावल। ये कब की बात है? दिस इज अब तो कोई हो गए 90s? हाँ हाँ। हाँ 90s। हाँ। नहीं हाँ लेट 90s। लेट 90s? नो लेट 90s 98 में तो मैंने शुरू किया था। दिस इज अर्ली 2001 बहरहाल 2000 सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। और हम लोग पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन करते थे और उसके ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट था जिसमें कॉल्स आती थी। अब दूर दराज बैठे हुए, अब रात को वो शुरू होती थी तकरीबन कोई 9 बजे शुरू होती थी और सुबह जाती थी कोई 6 बजे तक, पूरी रात। सो गाने भी आ रहे हैं, बीच में गेस्ट भी आ रहे हैं, फिर हम लोग लेटर्स भी पढ़ते थे लोगों के, फिर कॉल्स भी आती थी। अब कॉल्स के अंदर क्या होता था कि वो जो एक होता था ना आधे सेकंड का कि 20 सेकंड्स का कि अच्छा कोई इस तरह की बात है, कई दफ़ा वो नहीं हुआ होता था। सेफ एक होता था कि कॉल आई है और अगर किसी ने कोई बुरी बात की है तो पीछे से उसको डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो किसी ने कॉल करके वन ऑफ माई को होस्ट उसको कहा कि यहाँ तो आप बड़ी दुपट्टा पहन के बैठी हुई हैं और असल में तो आप बहुत बड़ी फलाना फलाना। ये कह दिया और ये टीवी पे आ गया, ऑन एयर हो गया फ़ौरन जी, कमर्शियल चल गया, अच्छा जी आ गया। शी वॉज वेरी लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ। तो आई वॉज लाइक यू नो समबडी नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि एक आध दफ़ा पहले भी हुआ लेकिन कॉल इंटरसेप्ट करके उसको काट दिया गया। अच्छा जी, आती थी लोगों के बुरे लेटर्स भी आते थे, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, धमाका। तो मैं देन वी वेंट बैक ऑन एयर एंड आई वाज, हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा फीड वो लगा हुआ था टॉक बैक जिसे कहते हैं, वो लगा होता था, वो बोल रहे थे ये नहीं बोलना, पीटीवी था तो पीटीवी पे तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे, तो ये नहीं बोलना। तो आई जस्ट सेड कि आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप लोग हमें कॉल करते हैं तो यू सी हम आपके सामने हैं, हम आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस फ़ोन के पीछे आप कैसे हैं, मतलब उसको कह दिया कि आप चुड़ैल लग रही हैं। मैंने कहा अगर हम आपको कॉल करके आपको देख सकते तो पता नहीं मैं आपको क्या क्या कुछ कह सकती। इट्स जस्ट आई जस्ट फील पीपल शुड जस्ट नॉट कमेंट अबाउट एनीबडीज अपीयरेंस। पर्सनल हो जाता है, पर्सनल ना हो। या काम की बात कर ले, चाहे काम की कर ले, राइट? हाँ करें। अगली बार इंटरव्यू में देंगी ऐसे कंट्रोवर्शियल जवाब जिससे ट्रोल हो। मलिया कंट्रोवर्शियल की बात नहीं है, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। अभी मुझसे पूछोगी तो मैं वही कहूँगी जो मेरे जहन में होगा। And I always say that. नहीं लेकिन कुछ डर बैठ गया, मेरा मतलब था क्या डर बैठ गया है कुछ इतने बैड एक्सपीरियंस के बाद, एप्रीहेंसिव हुई हैं थोड़ी सी। My friends and my husband in particular has said to me कि जाने आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को दिल लिफ्ट कराओ कि उसके बाद आपको ये सब कुछ सुनना पड़े। I go okay fine, I'll try to be a little more careful, but let's see how that works.
कितने अरसा मैं अपना मुंह जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती हूँ. Good luck with that. Good नो luck. फिल्टर. हाँ, अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह मलिया ने मुझसे कुछ पूछ लिया और मैंने कुछ बोल दिया तो फिर वहाँ पे लाइनें लग जाती. मैं ऐसे लग जाए. ये भी लगा जब जब जनरली जब टीवी पे कोई इस तरह की बात होती है ना और कोई इस तरह जवाब देता है तो अक्सर बाद में ये बात होती है कि दिस इज़ द वे ऑफ गेटिंग अटेंशन एंड आपसे कभी ये एसोसिएट नहीं होता बिकॉज यू एज इट इज गेट सो मच अटेंशन. Yeah. सो व्हेन यू गिव अ रिप्लाई लाइक दैट ना तो यू लाइक हाउ कैन शी से दिस, शी डजंट नीड द अटेंशन, Yeah. शी इज नॉट ऑब्सेस्ड विद ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. Because मुझे इस तरह की कभी कोई चीज I've आप never कभी done. ट्रोल ही नहीं, आप ट्रोल प्रूफ थी इससे I पहले. was troll proof and I was shocked and I was like, oh my, और मुझे हाँ you're right to bring this up. A lot of people did message me and said आपने attention लेने के लिए. So I was like, what attention? मैं तो attention से भागती हूँ. I'm a recluse. मैं घर से नहीं निकलती हूँ. I try my best to avoid people. Like it so much so कि अब मेरा मियाँ मुझे कहता है कि you have become like this, you know, you don't get out. And the only people I see is Sarmad or Saim, very close friends. 4-5 है मेरे. मैं I'm like a very anti-social person. मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ कि मुझे कोई. आपका काम ही इतना सोशल है, आधे से ज़्यादा वक्त तो आप सेट पे होती हैं 20 और लोगों के साथ एंड यू आर यू नो योर लाइफ एज इट इज full of people anyway, चाहे जितनी भी एंटी सोशल हो. वो सेट के तो- ऊपर करना पड़ता है ना. हाँ. अभी सब करके फिर घर जाके आपको तो बस कुछ ना हो. पता है. And I do इसीलिए मैं मलिया मैं काम भी बहुत कम करती हूँ. I don't do like back to back serials जिस तरह बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना, वो एक सीरियल कर रहे हैं बीच में जाके दूसरा कर रहे हैं. तीसरा मैं साल में मर के 2 करती हूँ. मुझे लगता है ये सीरियल 2 भी बहुत ज़्यादा है. Because I take long breaks. जैसे अब मैं जाऊँगी तो I'm not working till the 20th. I need my break. I need my week or 2 off from work. अच्छा यार डिलिबरेटली हाँ, आप मैं कम काम अपनी लेती dates का हैं. काम भी कम में लेती हूँ और मैं कहती हूँ बस ठीक है. नहीं मैं मेरे से नहीं, नहीं वो वाले होता. एक्टर्स जो बहुत सारे सीरियल्स करते हैं वो फिर आपसे ज़्यादा कमाते होंगे ना ऑब्वियसली. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं. मैं कभी कभी सोचती हूँ, कहती हूँ तो oh my आप God. इतना मनी माइंडेड नहीं है ना, इसका नहीं, ये मतलब नहीं, नहीं, यू नीड नहीं. योर ब्रेक, यू नीड अ I पीस ऑफ need माइंड. my peace of mind and I know हाँ. कि अच्छा I am content and I am happy with what I have. I don't want to be अच्छा ये वाला फ़ोन ले लो या ये वाली गाड़ी ले लो या 10 करोड़ मरले के ऊपर अपना घर बना लो. No, I'm okay. I just need my ये भी तो है ना space and time. कि फिर एक से रोल्स भी तो आने लगते हैं ना बहुत सारे. ज़ाहिर है ड्रामे इतने तो कोई क्रिएटिव होते नहीं है कि डिफरेंट रोल्स मैं वही करती हूँ मलिया. मैं I choose the lesser evil. कम बुरा. कम बुरा. 5 स्क्रिप्ट्स आते हैं तो उसमें से जो सबसे कम बुरा होता है मैं वो कर लेती हूँ. Also, to be very honest, I don't work with a lot of production houses. Lot of production houses don't want to work with me, क्यों? don't get along with me because of my mouth, because I say things. Because I don't work on contracts जो कि मेरे हिसाब से ना हो. So you know हमारे बहुत one-sided contracts होते हैं with every production house. ज़्यादातर उसमें production house का ही फ़ायदा होता है. So I'm comfortable working with iDreams, Abdullah. I just love मुझे वो वाले लोगों के साथ काम करना है जो अप्रोचेबल हैं, जिनको मैं कॉल करूं तो मुझे पता हो कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ. आई डोंट वांट वर्क विद पीपल जो कि प्रोडक्शन हाउसेस जिनके जो ओनर्स हैं, जो हेड्स हैं, वो मुझे मिले ना. MD, I know I can call Sultana Appa, I know I can call Mahesh, I can call Momina, मुझे पता है. So these are the 2 channels I've worked with, production houses. I work with MD जहाँ पे they are within my reach. मैं दफ्तर भी जा सकती हूँ उनसे, मैं बात भी कर सकती हूँ. मेरा मसला होगा तो वो हल भी कर देंगे. MD तो has been my family. I've started work with them. I have always worked with them. साल में एक सीरियल मेरा उनके साथ जरूर होता है. और दूसरा अब्दुल्ला है, iDreams. अभी भी मैं उनके सेट के ऊपर थी. I'm comfortable. They're nice. Abdullah is a decent guy. You know आपका कोई भी मसला हो, the team is good. They listen to you. डायरेक्टर भी उनके अच्छे हैं, अहमद भट्टी है अभी रात के ऊपर. They listen to you. सब आप मतलब वो वाले लोग जिनके साथ मैं आसानी से मुझे पता है कि मेरी सुनी जाएगी. कि अगर मैंने कहा ना कि मैं बस हो गई मेरी, मैं जा रही हूँ, या मुझे कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता इनके साथ. आपका कंफर्ट जोन है ना. एंड ऑल्सो दीज आर द पीपल जिनके साथ मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात कर सकती हूँ कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ये चाहिए. अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर देंगे. अच्छा ठीक है ना, वो वाली बात. वो वाला नहीं. आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ नहीं जी हमारा तो ये यही है, हमने ये सोचा है कि ये इस तरह होगा. दैट आई कांट डील विद. And that is why I don't work with a lot of production houses. वैसे इतने प्रोडक्शन हाउसेस हैं नहीं पाकिस्तान में. तो फिर आप देख लो कौन से वाले जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ. मैं क्या सोच रही थी कि इतने समय भी ये कम के साथ काम कर रही है. Yeah, and also where she is comfortable, where you're comfortable, where I'm right? comfortable.
अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम टॉक्सिक ड्रामास की बात कर रहे थे जब इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर आपकी पसंद का प्रोडक्शन हाउस है लेकिन ड्रामा बड़ा टॉक्सिक हो, हीरो दो नहीं, चार थप्पड़ मारे हो, मैं आप नहीं दो करती, चार थप्पड़ मैं नहीं मारे करती, मैं हो, स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मलिया, ये तो मेरा पूरी असूल पूरी है। तो मिलती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जैसे अभी मुझे रात की पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, सो आई टॉक टू द राइटर। कि मैंने कहाँ कहा जा रही है कहानी। कहानी कहाँ जाएगी, मेरे कैरेक्टर के साथ क्या होगा, बिकॉज जो आए थे उनमें से ये अच्छा था, ऑल्दो नेगेटिव रोल है, बट देन द कैरेक्टर, माई कैरेक्टर शैला हैड समथिंग टू डू इन इट। आई ऑलवेज वांट कि जो कैरेक्टर हो उससे कहानी कहीं मूव कर रही हो, कुछ ना कुछ तो कर रही हो। इवन इन तेरे इश्क के नाम बहुत वो नहीं था, लेकिन रौनक was the one who was plotting, planning, Of doing course, something. She was of moving the course. story. Boring नहीं था वो Boring नहीं character. था। So I was like, you know, अच्छा ये मैं ये कर लेती हूँ। वो बाकी जो उस वक्त आए हुए थे वो बहुत बुरे थे। Similarly अभी मैंने खेल किया, I was playing a mother in it, but the mother had something to do with her. उसकी अपनी एक बैक स्टोरी थी, उसकी लाइफ में कुछ था, वो बेटी की लाइफ में कुछ कर रही थी। वो बेटे का when she was a single mother, single parent, जिसने अपने बच्चों को अकेले पाला था, वो अपना बिजनेस भी देखती थी, वो अपनी 10 चीज़ें देख रही थी। सो शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। इफ आई वांट टू प्ले अ मदर, I'm okay doing mother roles, but then I want a mother to be doing something इंटरेस्टिंग तो हो वो ना। ये तो नहीं है कि बस माँ बैठी हुई कि अच्छा बेटा चाय पी लूँ, खाना ले आऊँ तुम्हारे लिए, क्या करना है, उसकी शादी कर, तो शादी तो हर ड्रामे में होनी है ना, बट कुछ करने को तो। एंड इवन इन दिस रात दे हैव गिवन मी अ वेरी गुड कैरेक्टर, एंड दिस इज आई थिंक द मेगा लकी ना। देखिए बहुत सौ को वो वाले मदर रोल फिर नहीं आ रहे होते ना, उनके पास आते ही वो है चाय पीली वाला। आपको मिलता है वो वाला मदर रोल जिसमें शेड्स होते हैं, जिसमें वो कुछ कर रही because होती I है। ask for it, Malia, and I also read my script. हाँ। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे सबसे पहले, मुझे जब कॉल आती है ना किसी भी ड्रामे के लिए, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि प्लीज़ सेंड मी द स्क्रिप्ट। फर्स्ट मेरी बात होती है कि जो भी मैं कहती हूँ मुझे स्क्रिप्ट भेजो। अच्छा स्क्रिप्ट अभी हमारे पास 5-10 एपिसोड आएंगे, मैं कहती हूँ भेजो, एंड देन आई गो थ्रू इट एंड आई रीड इट। जितना भी मुझे टाइम लगे मैं बैठती हूँ, एंड आई आस्क फॉर अ हार्ड कॉपी। मैं कहती हूँ मुझे हार्ड कॉपी भेजो, ये पीडीएफ से मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, बहुत मुश्किल। सो आई गेट अ हार्ड कॉपी एंड आई सिट एंड आई राइट, एंड देन आई सी कि क्या है और मैं इसको कितना ऐड कर सकती हूँ और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है जो मैं बेहतर बना सकती हूँ इसको, या मुझे क्या करने में अच्छा लगे, तो फिर मैं उसका वर्क कर लेती हूँ ना। सम ऑफ द डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद आर वेरी जेनरस एंड दे लिसन टू मी एंड दे से कि अच्छा ठीक है। प्रोडक्शन टीम देखती है, स्क्रिप्ट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं कि डायरेक्ट कौन कर रहा है। हाँ, कास्ट देखती हैं कि कास्ट में और कौन कौन है। पूछती हूँ कौन सा, अभी ये भी सारी चीजें कंसिडर करती हैं। ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिर रोल, हाँ। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, पैसे, मैं काम किसके साथ कर रही हूँ, ये तो खैर दोनों प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं इनका तो मुझे अब पता है कि यू नो मैं जो कहूँगी मान लेते हैं, अच्छे स्वीट है। सो वो, एंड देन आई लुक एट द कास्ट ऑल्सो कि क्या है, और कास्ट में तो यू नो अब कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ आप नहीं काम करती? हाँ हैं। अच्छा। हाँ पुराने हैं वो, लेकिन अब वो भी नहीं काम कर रहे, तो आई एम गुड। नए वालों में कोई नहीं है ऐसा है? नए वालों में कोई नहीं, आई डोंट हैव मसला, मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती कि मैंने इसके साथ काम नहीं करना या मैंने इसके साथ काम नहीं करना। मेरा सिर्फ ये होता है मलिया कि आई वांट व्हेन यू आर ऑन सेट यू देयर टू वर्क, जस्ट वर्क। आपका दिन है ना। अच्छा। जैसे कवि साहब हमें कहा करते थे, कवि अंकल, मेरे सोल रेस्ट इन पीस, स्वीट हार्ट, बहुत ही अच्छे। तो उनका ये असूल था, वो हर एक्टर को, हर नए, हम तो तब तो हम नए नए बच्चे थे, तो वो एक बात क्या कि दिन दे दिया है ना, आपने दिन दे दिया ना, सुबह 10 बजे से रात तक दे दिया ना 10। अब तो उस वक्त तो खैर 12-2 भी बज जाते थे, अब हम लोग 10 से 10 काम करते हैं, 12 घंटे। 12 घंटे, तो कहते थे दे दिया ना। तो फिर अब सीन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक सीन हो रहा है, 2 सीन हो रहे हैं, 3 सीन हो रहे हैं, बेटा चुप करके बैठ जाओ, यू आर हियर टू वर्क। ये मुझे बहुत से सीनियर एक्टर्स कहते हैं, और मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि अगर वो सीन नहीं हुआ तो फिर आपके दिन और एक्सटेंड होंगे, प्रोडक्शन टीम आएगी कि प्लीज़ हमें और एक्स्ट्रा 4 दिन दे दें, आपका पूरा शेड्यूल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नहीं होता मलिया, नहीं होता। 4 दिन से क्या होगा, आपको 4 दिन के पैसे तो मिल रहे हैं, 4 दिन के पैसे आपने कहीं और से लेना है, वो 4 दिन के पैसे आपको 4 एडिशनल दिन के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, you always आपकी get कोई it. ट्रिप हो सकती है, आपका तो कोई then you प्लान्स हो work it out सकते ना। हैं। and मलिया मेरा तो बड़ा clear belief है, I don't know about other people, I can only talk about myself, but मेरा ये कि things just always fall into place, जो होना है वो होना है। मुझे नहीं पता था कि मैं इन 5 दिनों में यहाँ पे होंगी, पर मुझे पता था कि मैं आ गई। ये इंटरव्यू होना था। आई नीडेड टू गो टू इस्लामाबाद पिंडी, अम्मी के कुछ काम थे, एंड देयर वर सम अदर थिंग्स दैट आई हैड टू डू, एंड आई वाज लाइक ओह कैसे होगा मेरी शूट की डेट से यहाँ, बट देन आई सेड अच्छा हो जाएगा,
and somehow the shoot got cancelled, and I was there for the whole 1 week. I did everything, and I was like, I was supposed to be here, bhai. So मैं तो बड़ा firmly believe करती हूँ, जो जिस date पे जो चीज़ होनी है ना वो it's all written. We just like replaying it. ये सब ये सब होना है. हो ही जाता है. हाँ. है? क्या ये सच है कि एक्टर्स बहुत हद तक स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर में एडिशंस कर रहे होते हैं, उसको शेड्स दे रहे होते हैं जो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, ऐसे होता है? Malia, you have to be very intelligent to do आप that. हैं? I am. अच्छा. And I try to always see कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. नुमान एजाज, नोमी भाई ये करते हैं. फिर कुछ मसला ये होता है कि डायरेक्टर कितनी सुनता है आपकी. जो नए वाले एक्टर्स होते हैं ना, अव्वल तो उनको शौक ही नहीं है बहुत सारों को कि वो अपने कैरेक्टर को कुछ बेहतर कर लें या स्क्रिप्ट पढ़ लें या पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ हो. बहुत कम एक्टर्स हैं who are actually really worried about their characters or want to know mostly about clothes and look and everything. But बहुत कम है जिनको actually होता है कि हाँ मेरा कैरेक्टर अच्छा हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए. अच्छा पढ़ लिया क्या सीन है, 2 यार कर लेते हैं ना. लेकिन अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो नेक्स्ट ड्रामा नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आगे काम कैसे मिलेगा? मिल जाता है, काम मिल जाएगा. and that is where the social media comes in. अच्छा. You know, that kind of following. Millions of followers. हाँ, millions of followers. अब आपको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की. So coming back to, yes, I do change and it depends on the director also. It depends कि writer कौन है. आप कर लेते हो changes. जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें काट देती हूँ कि अच्छा ये क्या है, अरे आप आ गए, मैं आपके लिए नाश्ता. हाँ आ गया यार, खड़ा हुआ है सामने, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत बुरी या पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ें कहना कि अच्छा देखो ये तो लड़की तो फलानी ऐसी है, तो मैं कहती हूँ देखो मैं ये नहीं कहूँगी. आई एम नॉट गोना से दिस डजंट लुक राइट. अच्छे तरीके से भी बात की जा सकती है. बात अगर यही बात करनी है तो इसको तरीके से कर लेते हैं. फिर आई डिस्कस इट विद द डायरेक्टर. यानी वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके, वर्ड्स को चेंज कर तमीज़ का कर दें. तमीज़ का करके ताकि वो बुरा ना लगे और यू नो जो भी गलत मीनिंग ना जाए और लोग गलत बात सीखे ना कि अच्छा ये बात करने का भी तरीका है, हम इस तरह भी कर सकते हैं. सो या वी डू दैट, वी कट आउट थिंग्स. नेगेटिव कैरेक्टर का भी, नेगेटिव कैरेक्टर भी गलत बात एक तरीके से करे. हाँ, मेरा है इसमें नेगेटिव कैरेक्टर, बट देन समटाइम्स लाइक अब इसमें आज मैं और नोमी भाई बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो इस वक्त राइटर ने लिख दिया है पता नहीं किस जोन में और किस मूड में लिखा है, बट जो इस किस्म के लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ख़ानदानी, वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे. अच्छा, इतना कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे आप लोग और सोचेंगे. हाँ, कि वो इस तरह की बात नहीं करेंगे. हाँ. या जैसे नोमी भाई कह रहे थे कि भाई वो अभी नया शादीशुदा बेटी की शादी हुई है, वो इस तरह बेडरूम के अंदर नहीं चले जाएंगे. ये वाले लोग नहीं जाते हैं. यूजुअली दे आर सिटिंग इन देयर स्टडी और देयर एंड दे कॉल द छोटास टू देम. दे जस्ट डोंट गो नॉकिंग ऑन द डोर एंड जस्ट एंटर द बेडरूम एंड से कि हाँ मैं तुमसे ये बात करने के लिए. यू नो छोटे छोटे एटिकेट्स, छोटी छोटी मैनर्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके स्क्रिप्ट को या आपके कैरेक्टर को सजाती हैं. सो हाँ वो मैं चेंजेस करती हूँ. कई दफ़ा बहुत बड़ी चीज़ें भी होती हैं जो मैं कहती हूँ कि नहीं यार ये मुझे नहीं लग रहा कि ये कहना चाहिए या ये बोलना चाहिए, ये कैरेक्टर आई डोंट फील दीज लाइन्स. मेरा कैरेक्टर ये आई डोंट फील इट कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ करेगी. कुड बी एनीथिंग, यू नो. वो क्यों इस तरह बैठ रही है या वो क्यों इस तरह बात कर रही है, वो बेटी को इस तरह क्यों कह रही है. तो आई क्वेश्चन दैट एंड आई सॉर्ट इट आउट कि नहीं. और थप्पड़ नहीं मारेंगी नहीं आप? नहीं, कभी भी नहीं. मैंने अपने बहुत सारी जगहों से निकाला. देयर वाज एंड देन इफ देयर इज अ थप्पड़ then there has to be a justification. Like अब मेरा राफिया का जो कैरेक्टर था in खेल, she is this calm mother, she's a single mother जो कि बच्चों के इतने मसाइल हो गए हैं and बेटी के इतने मसाइल हो गए हैं कि then there comes a point where she does, and I even said to Nadeem Siddiqui was the right, मैंने कहा नदीम थप्पड़ मैं नहीं मारना चाहती हूँ. Nadeem said but look at what has happened. Look at it कि वो कितना बर्दाश्त करती रही है कितने सालों, and this is one point where she just loses it. And then you know मैंने मारा उसे, अलीज़े थी उसमें, उसको मैंने मारा but it was justified. मेरी अम्मी भी होती तो मुझे मारती, मेरी अम्मी तो मुझे वैसे मारती. Yeah, so but then I found a justification. Well, I said कि it needs to feel right. हाँ, थप्पड़ for the sake of ratings नहीं ना कि जी हर एपिसोड में not for the sake of ratings. And then she regrets it and then वो उससे जाके apologize करती है अपनी बेटी से कि you know I just
I lost it for a minute there, and I'm sorry, and it should never have happened. Then we made that scene and we did that, and she goes and she says कि you know I love you, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे तुमने उस लहज पे पहुंचा दिया था कि मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने क्यों, मैं इस तरह की इंसान नहीं हूँ, you know, and you need to find that kind of. पता है आप ये सब मुझे बता रही हैं, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अच्छा दिस इज़ व्हाई शी ओनली वर्क्स विद सर्टेन प्रोडक्शन हाउसेस, Yeah. बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ टाइम्स जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, माँ बाप बहन फुप्पो जो भी होता है वो होते हैं, उन पे इतना फोकस ही नहीं होता, सारा फोकस लीड एक्टर्स पे होता है। अब कोई सपोर्टिंग कास्ट मेंबर बैठ के अपनी लाइंस चेंज करके रियलिस्टिक कर रहा है, अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन टीम डोंट वांट दैट झंझट, Yeah. राइट? लेकिन आप करती हैं, यू इंसिस्ट ऑन इट, I insist on it. कैरेक्टर शुड मेक सेंस, It should है make ना? sense. हाँ। And I feel कि बहुत सारे like खेल की मैं बात करूँगी, नदीम सिद्दीकी listens to his actors, वो सुनता है, वो बात को समझता है, वो डिस्कस करता है, वो मुझे कहता भी कि ना तो मेरा नहीं ख्याल ये होना चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि ये करना चाहिए, इवन यू नो बैठने का, जैसे इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि यू नो उसका घर में एक सोफा था जिसके ऊपर वो बैठती है, he shot that beautifully. उसने मेरा कमरा इस तरह का बनाया, you know, she has her, he would make sure कि every time I have my reading glasses on when I'm looking at my phone, everything Details. was so organic in it, detail, एक एक चीज़ के, अच्छा नहीं वो ऐनक पहनती है, नहीं वो इस तरह वॉक करती है, शाम को बाहर चाय पीती है, ये नहीं किया कि अच्छा जी कहीं भी बिठा के सीन कर लें। सेम विद अहमद भट्टी लिसन्स टू मी, वो सुनता है, वो समझता है, फिर कई दफ़ा कहकर नहीं नादिर जी प्लीज़ अगर आप ये कर दें, आपके ख्याल में मुझे ये लगता है, बट देन आई ऑल्सो लिसन टू माई डायरेक्टर्स, यू नो, कोलैबोरेशन है ना। एहसन तालिश को मैंने पहले दफ़ा जब मैंने सुनो चंदा कहा, मुझे क्या पता था नवा कट्टा जो है, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा एहसन ये क्या लाइन है, मैं ये नहीं बोलूँगी। रियली ये वाली लाइन? हाँ, मैंने कहा नवा कट्टा खोल दिया है, ये क्या बार बार कह रही है कैरेक्टर, मैंने कहा एहसन आई डोंट फील लाइक सेइंग, ऐसे ने कहा नादु करो, तुम देखना ये बहुत फन हो जाएगा। पीटीवी के दौर में देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी अ लाइन दैट एवरी कैरेक्टर से माचिस होगी आपके पास, डायरेक्ट हवलदार, यू नो, एवरी कैरेक्टर हैड दिस वन लाइन, यू से इट एंड पीपल विल फॉल इन लव विद। मैंने कहा अच्छा पहली एक आध दफ़ा में जब मैंने बोला ना एक ही नवा कट्टा खोलता तुझे, एक ही नवा कट्टा खोल गया, कौन सा नवा कट्टा खोल गया, तो मुझे लगा कि हाय अल्लाह ये मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने साइमा अकरम चौधरी को कॉल की, मैंने कहा साइमा क्या है ये, तो साइमा ने कहा कि पंजाब में होता है कि वो कट्टे जो होते हैं ना छोटे वाले, जो गाय के बच्चे होते हैं भैंस के, वो भाग जाते हैं, उनको खुल जाते हैं वो फिर काबू नहीं आते। अच्छा, So ये तो आपकी सबसे फेमस लाइन है। And then when I said it, I had no idea. People, yes, that's what I'm saying now. कि sometimes you have to listen to your director also. You have to listen to it's teamwork. अच्छा, एक स्क्रिप्ट वो भी तो आती होगी जिसमें 100 गलतियाँ होती होंगी, 100 बुराइयाँ होती होंगी, लेकिन पढ़ के पता चलता होगा कि ये हिट है, ये वो टॉक्सिक ड्रामा है जो हिट हो जाएगा, वो भी तो आती होंगी। आपको पता चल जाता होगा कि इफ़ आई डू दिस, यस इट्स अ टॉक्सिक ड्रामा, लेकिन ये सब देखेंगे, इससे मैं देखी जाऊंगी, मेरी बात बहुत नहीं होगी। पता नहीं मालिया, मैंने कभी स्क्रिप्ट को इस तरह देखा इस तरह नहीं नहीं। I haven't. आप अपने कैरेक्टर को देखती हैं और स्टोरी को, आपको अच्छी लगी कि ना लगी मुझे, और मुझे लगा कि हाँ। काबली बुलाओ कैसा लगा था? ओ सो काबली बुलाओ की कहानी ये है कि काशिफ के साथ मैंने बहुत काम किया है, एंड काशिफ निसार कॉल्स मी वन डे एंड ही सेड के काशिफ और मैं पंजाबी, और ये कितने पहले की बात है? 2 years back। 2 years back, हाँ। और अब तो 2.5 yeah। So he calls me and he said कि ड्रामा है एक और करना है, ऐसे बताएं, लाहौर का प्रोजेक्ट होता है। मैंने कहा कहाँ है? काशिफ कहता है लाहौर। मैंने कहा डन because it's काशिफ। and then he said, मैंने कहा स्क्रिप्ट कहते हैं जफर महराज। मैंने कहा काशिफ जफर महराज और घर के पास हो रहा है, मैं सुबह काम करूँगी रात को घर जाऊँगी, डन। तो he said कि अच्छा आ जाए मीटिंग। so I went to his office and he said कि ये इस तरह का रोल है और ये एक हाजी मुश्ताक है और अभी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, तो पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट दिखाएं, उन्होंने मुझे दिया, उनका पढ़ के बताना मुझे। और ये बहन का रोल है, हाजी मुश्ताक की भाभी का रोल है, which Munazza directed। Yes। अच्छा। So I was like no sorry not Munazza, the sister, जो बहन है ना सना फखर की जो बहन है, मुझे सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया, जिसकी शादी वर्कआउट नहीं कर रही। no the other sister, the older sister। ओके ऑल राइट वो वाला। तो वो है और ये रोल। मैंने कहा कि अच्छा पढ़ा। मैंने कहा ठीक है काशिफ, बट यू नो अच्छा है, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत वो नहीं है। होगी बात। काशिफ ने कहा अच्छा चले देखते हैं। थोड़े दिनों के मुझे काशिफ की कॉल आई, तो काशिफ ने कहा कि मेरे पास, मैंने आगे पढ़ा स्क्रिप्ट,
तो एक कैरेक्टर है और वो मुझे लड़ गया है, दीज वर हिज वर्ड्स, मेरे दिल को लग गया वो, और वो है शमीम का कैरेक्टर। तुसी पढ़ो। मैंने कहा अच्छा। फिर काशिफ ने मुझे पढ़ाया, मैं गई रीडिंग के लिए, मैंने जाके पढ़ा। मैंने कहा काशिफ डन है, आई वांट टू डू दिस। काशिफ ने मुझे समझाया उसकी उसकी डेप्थ एंड यू नो द होल, लाइक कि शमीम की जर्नी क्या होगी, कहाँ से क्या नहीं, सर क्या आप बताओ। मैंने कहा, कहता है मुझे लग रहा है कि शमीम करना चाहिए आपको। मैं कहा काशिफ डन डन। एंड देन व्हेन आई रेड, उस वक्त भी मुझे पढ़ के भी मुझे इतना नहीं, मैंने कहा हाँ होगा, कर लेंगे, अच्छा होगा, बेटर देन द कैरेक्टर दैट आई वाज प्रीवियसली ऑफर्ड। एंड देन काशिफ निसार आई डोंट रिफ्यूज बिकॉज दैट ही अंडरस्टैंड्स ड्रामा, ही नोज। एंड जिस तरह काशिफ काम करता है, इट इज़ अमेजिंग। मलिया ही सिट्स विद हिज एक्टर्स, हम 10-10 दफ़ा एक सीन पढ़ते हैं, वो पूछता है फील आई है, क्या लग रहा है, करना चाहिए, करें, तुसी की कहते हो। दूसरे एक्टर से पूछेगा, तुम बताओ तुम्हें लगता है ये दोनों अगर इस तरह करके बात करें, ये दोनों इस तरह करके करें, क्या रिलेशन होगा इनका। सो यू नो व्हेन यू डील विद योर एक्टर्स दैट वे एंड यू नो कि आपने क्या कैरेक्टर्स सोचे में हैं, क्या लिखे में हैं, क्या बन सकते हैं, आपने कहानी किस तरह सुनानी है, तो फिर वो कोई और चीज़ बनती है ना। हाँ। एंड आई रिमेंबर काशिफ, क्योंकि काशिफ मुझसे मशवरे भी रहता, दोस्त भी है, तो काशिफ ने शमीम की बात हुई, देन वी वर लुकिंग फॉर बारबीना। देयर वाज दिस अफगानी गर्ल हु कुड स्पीक फारसी, मॉडल थी कोई। काशिफ ने मुझे कहा कि मुझे बताएं, ऊपर से डर भी था यू नो कि बहुत छोटी लड़की भी ना हो जाए, वो दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, इनअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, इनअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, और लोग क्या बोलेंगे, बहुत खौफ भी था कि पता नहीं किस किस्म का वो आएगा। सो काशिफ को मैंने कहा काशिफ, देयर इज़ दिस गर्ल, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसको कोई डायरेक्टर मिल जाए ना जो उसको डायरेक्ट कर दे, तो वो अमेजिंग है। एंड आई हैव जस्ट वर्क विद हर एंड सुनो चंदा, एंड दैट वाज सबीना। एंड आई सेड, उसको पश्तो भी आती है। मैंने कहा काशिफ को, मैंने तस्वीरें दिखाई, काशिफ ने कहा ये बहुत छोटी है, ये तो बहुत छोटी, इसकी जो शक्ल इतनी मासूम है, तो बहुत जो। मैंने कहा काशिफ ये बच्ची शी विल बी फैबुलस, बिकॉज मैंने उस लड़की को काम करते हुए देखा, उसे काम का शौक है और वो बहुत अमेजिंग है, शी जस्ट नीड्स द राइट डायरेक्टर। एंड सबीना आई, खैर उसका ऑडिशन फाइनली वो हो गया, मुझे पता चला हाँ सबीना होगी, लेकिन उस लड़की ने जितनी मेहनत की है, मैं उस बच्ची की, मतलब आई लव हर ऑन सेट। सबीना वॉज दिस स्पार्क, पटाखा है वो। सुनो चंदा के सेट पे शी वॉज अ बॉम्ब, उसने शुक्र लगाया हुआ होता था, और यू नो उसकी एनर्जी, एंड शी वॉज सो। बट ऑन काबली पुलाव, when she got that role, when she got that character, and when she just contained her energy, she contained herself. वो सेट के ऊपर नो नॉनसेंस थी, वो बारबीना थी सेट के ऊपर। कि एट दे केम अ पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक कि सबीना तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इस तरह की नहीं हुआ करती, तुम बहुत फन होती थी। एंड देन आई रियलाइज नो, शी वांट्स टू स्टे in that character, she wants to hold that, she doesn't want to do hoo ha he to get out of, जो हम लोग करते हैं सेट्स के ऊपर, हम सीन करते हैं, इधर आके फिर हम शुगल कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। बट वो भी मैं कहती हूँ जो सीनियर एक्टर्स होते हैं उनको पता होता है ना, उन्होंने वापस उन्होंने अपनी क्राफ्ट को इतना पक्का कर लिया होता है कि वो फौरन वापस आ जाते हैं। लेकिन वो बारबीना मोड में थी, वो बारबीना मोड में रही थ्रू आउट द सीरियल। शी वॉज अमेजिंग, काशिफ वॉज अमेजिंग, आई थिंक द होल टीम वॉज अमेजिंग। एंड एहतशाम, ऑफ एहतशाम को तो मैं कहती हूँ, काशिफ भी ये कहता है, इनफैक्ट काशिफ ने ये बात की थी कि मैंने जब ये हुआ तो काशिफ ने और मैंने तो कोई बात ही नहीं की ना, मैंने तो 2-3 एपिसोड्स के बाद इट वाज लाइक आई डिडंट कॉल काशिफ, एंड देन आई कॉल्ड हिम, ऐसे काशिफ कहता है मैं तो डर के मारे किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा, आई एम सो स्केयर्ड कि ये क्या हो गया है, क्या? मैं मतलब ही वाज नॉट टेकिंग लाइक इतनी अप्रिसिएशन और इतना प्यार ही उसे कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो किसी का फ़ोन नहीं उठा था, अल्लाह की तरफ से ये कोई वो हुआ है। बट लाइक आई कुड फील दैट ही वाज हैप्पी, बट ही वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड। ही वाज लाइक ये क्या हुआ है, हमने कितना डर डर के ये ड्रामा बनाया था और कितना सोचा था इसके बारे में। एंड देन आई सेड कि एहतशाम का जो मैजिक है ऑन स्क्रीन, तो काशिफ सेड टू मी, नादिया, बिकॉज वो अंदर से गुड सोल है, and there are very few people like Ehtashamuddin. Malia, I've worked with so many men, I've worked with so many actors, male actors. Ehtasham is an angel. वो अंदर से साफ इंसान नहीं होता. अच्छा. He's a pure soul. अच्छा. He's amazing.
इसीलिए वो स्लिप कर गया हाजी मुश्ताक की स्किन में आराम से। बिकॉज वो जो हाजी मुश्ताक है ना, दैट इज एहतशाम. एहतशाम इज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही इज सच अ पोलाइट एंड सच अ, वो इतने कोई तहजीब वाले, इतने अच्छे, इतने शुस्ता, इतने मेरे पास उर्दू के अल्फाज नहीं हैं उनको बयान करने के लिए. सच एन अमेजिंग. आपको कभी उनसे किसी किस्म की कोई बुरी वाइब नहीं आएगी. यू सिटिंग विद ऑलवेज हिम, पॉजिटिव, ही है इज ना? ऑलवेज पॉजिटिव एंड ही इमोट्स गुडनेस. वो वाले हैं वो. सो बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके. सो कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, सो कंफर्टेबल. डर लग रहा था ये ड्रामा बनाते हुए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या पता लोग थोड़ा बुरा सा मान था, जाते। बुरा मान जाते. हाँ थोड़ा सा था, थोड़ा सा नहीं, मुझे तो थोड़ा सा था, लेकिन काशिफ वगैरह सबको बहुत था. लेकिन लॉजिकल था स्क्रिप्ट, हाँ, और वो कहानी. एकदम से थोड़ी होता है, एक पूरा हाँ, प्रोग्रेशन है फीलिंग्स प्रोग्रेशन का, है और बहुत इमोशंस तरीके का। से. जफर महराज, हैट्स ऑफ टू हिम. हाँ एंड देन मलिया, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम कभी आपको कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई काम या कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिलता है जो कि वाकई अलग होता है, जो कि जिसमें कुछ करने का होता है. हाँ, सो नहीं तो आप लेसर इवल ढूंढते रहते हैं और लाइक तो आप अपना वैसे काम चलाते रहते हैं। हाँ. हाँ। सो फिर ये वो वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फिर आप कुछ नहीं सोचते, आप कहते हो हाँ करना है, करना है, करना है. अच्छा, और जब आप शमीम के कैरेक्टर में आती थी, वो आप भी क्या चुप रहती थी शूट पे, सोचती थी? क्योंकि शमीम की भी तो कितने मलिया, इमोशनल सीन्स हैं, कैसे सीन्स हैं जो याद रह जाते हैं? I believe that काबली पुलाव, and while we were shooting it, personally मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया. And my father was very unwell those days, 4 years of battling with cancer. अच्छा। आज मुझे सानो का मैसेज आया, आई डोंट नो वेदर आई शुड से सानिया सईद का. एंड शी सेड कि मैंने बहुत देर से देखा, और शी सेड मी सो मच लव, एंड शी सेड कि क्या है, बिकॉज इट मूव मी एंड इट टच्ड मी, एंड मुझ तक पहुंचा है वो जो भी था. सरमद बहुत कम, मैं और सरमद एक दूसरे की हमेशा क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, या बहुत कम एक दूसरे की तारीफ करते हैं. सरमद ने मुझे कहा कि नादिया, मैंने आपके साथ इतना काम किया है, स्टार्ट वर्किंग विद सरमद, इज माय बेस्ट फ्रेंड. सरमद ने कहा, व्हाट आर यू चैनलिंग देयर, व्हाट इज शमीम डूइंग, यू आर फिनोमिनल इन इट. एंड आई वाज लाइक, सरमद पता नहीं, मैंने कभी अपने सीरियस काम को शायद सीरियसली लिया नहीं. मैंने इतना कॉमेडी किया, इतना कि मुझे, और मैं वैसे भी चीज़ों को बहुत, अपने सीरियस काम को भी बहुत सीरियस नहीं लेती थी. बट आई गेस मलिया, विद अब्बूज इलनेस, एंड आई वाज देयर ऑल द टाइम विद हिम. बीच में बस ये काबली पुलाव हुआ, व्हेन almost for 12 months he was cancer free, and we thought that he's going to be okay. So I guess that taught me a lot in life, that experience, seeing my father go through all of that. He passed away abhi December mein 1 saal ho jayega unko. And I was very close to my father. He was my best friend. चारों बहन भाइयों में आई गेस मैं वो वाला इंसान हूँ जो लोग मुझे कहते हैं ना कि कुछ भी बोल देती है. मैं अपनी अम्मी को ये तक बोल देती हूँ कि अम्मी, हाँ आप मुझे आपसे प्यार है, लेकिन जितना मुझे अब्बू से प्यार है, ऑल माई लाइफ आई हैव सेड दिस, नो आई लव माई फादर मोर देन यू. आप हैं, आई लव यू, आप मेरी माँ हैं, बट मुझे मेरे बाप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अम्मी से बहुत ज़्यादा. So he was very close to me. So that, I guess, that kind of pain, that kind of experience which life teaches you, वो ठहराव, where you feel that you know it is not in your hands. You cannot make everything okay. मुझे हमेशा सारी ज़िंदगी ये लगता था कि हर चीज़ को मैं ठीक करूँगी. I've always been very independent. मुझे हमेशा ये लगा कि ये चीज़ भी मैं ठीक करूँगी, OCD भी जो है मेरा वो भी, ये चीज़ भी मैंने कर लेनी, ये भी मैं करूँगी, ये भी मैं खुद करूँगी, मैं और ख़ुद काम जो मैं करूँगी वो बिल्कुल ठीक करूँगी. सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ही ठीक करना है. बट दैट टॉट मी कि नहीं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, और मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ. जो करना है ना वो अल्लाह ने करना है, और वो ही ठीक करेगा. और वो अगर कुछ नहीं ठीक हो रहा तो उसका कोई रीज़न है, वो मुझे आगे जाके पता चलेगा. सो आई हैड टू एक्सेप्ट दिस. And I guess when I was doing Shameem, all of that time, I knew that Abbu is going to go away. I had to deal with his illness. I had to deal with being away from him. And I would do my work and then rush back to Pindi. I wanted to spend every moment with him. And I knew, I guess, I would say that loss that Shameem feels of losing a loved one, it kind of was something that it was playing in my head. You know, okay, I know Abbu is not going to be there next year. He's not going to be there. And that happened.
And then I knew that one has to be okay with it. One has to. I went through therapy. Thank God for my therapist. I love her. But हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है. हर चीज़ का रीज़न है. कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी के लिए होता है, या कुछ है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा. And through Abu's illness, I learned patience. I learned to be. I was very loud. I learned to be quiet. I learned to be okay. I learned to say okay. Okay, it's okay. ठीक है. So I guess शमीम के कैरेक्टर के भी अंदर शुरू में she gets very angry. She's very volatile. And she's very कि ये मेरे साथ क्या हुआ है. But then slowly it transcends into acceptance. sad acceptance. Yes. sad होती है but Yes. accept करते हैं. And then you know कि there has to be a reason for this. So yeah. देखिए ना, यही मैंने कहा था शुरू में कि लीड कैरेक्टर्स कोई और होते हैं और आप कुछ ऐसा कर जाती हैं कि बात आपकी हो रही होती है. Of course, people are talking about Sabina and Ehtisham also a lot, but Shameem is a major part of Kabli Pulao. I mean, so I'm grateful to Kashif and my team and my like entire cast and also Zafar Mehraj for writing such a beautiful कहानी. बहुत कम होते हैं. मलिया यही तो I think this is the tragedy. Roles for women my age, क्या है roles? देखिए, माँ होने में कोई बुरी बात नहीं है. बोरिंग माँ होती है जिसका कोई कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश तक नहीं की जाती. ये है बहुत ही डिलेमा है, ये बहुत मसला है. I guess there was another play वो PTV पे चला, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, दुश्मन. अब्दुल्ला बादीनी did it. And it was about two women. It was a matriarchal household, दो कबीले, मलकानीज, and it was shot in Bahawalpur, and it was जिन लोगों इंडिया में देखा लोगों ने वो. And I got, and Malkani's character, she's this lord of her tribe, and I love doing it. There was so much to do. कम होते हैं. दूसरा, ऐसे रोल्स तो आ जाते हैं, टॉप रेटेड वाले नहीं होते. काबली पुलाव ने ये दिखा दिया कि डिफरेंट स्टोरी भी top of the charts हो सकती है. बिल्कुल, and people loved it, and I'm so grateful to people for not like bashing it and saying हाँ ये क्या है. But I guess people were waiting for that change. वो जो आप एक सांस लेते हो ना, लिया है कभी सांस? बहुत सारा ऐसे एक चीज़ चल रही होती है और बीच में फिर आप कहते हो और फिर आप ओके हो जाते हो, तो वो वाला. काशिफ निसार की भी बात है. आई थिंक आई ऑलवेज फेल्ट कि काशिफ निसार का एवरी ड्रामा, चाहे वो टॉप रेटेड हो, काशिफ निसार के ज़ाहिर है सारे ड्रामे देखने वाले होते हैं, क्लासिक्स बना देते हैं. हर ड्रामा बहुत प्यार से बनाए होते हैं. ही क्रिएट्स विद लव. ही इज अ गुड स्टोरी टेलर. ही नोज उसने अपनी कहानी कैसे सुनानी है. बिकॉज डायरेक्टर अपनी कहानी दिखा ही रहा होता ना, सुना रहा होता अपनी कहानी. सो ही नोज. क्राफ्ट तो है, क्राफ्ट तो सीख ही लेते हैं. आप वो तो क्राफ्ट तो एक्टर्स को भी आ जाती है. आप देखते हो कैमरे कोरियोग्राफ, आप वो कर ही लेते हो. देयर आर सम एक्सेप्शनल डायरेक्टर्स, बट देन देयर अ डायरेक्टर हैज टू बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर आल्सो, कि आप अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं. एंड ही इज वन ऑफ दोस फ्यू डायरेक्टर्स. अच्छा, काबली पुलाव के बाद क्या फिर से टाइप कास्टिंग का कोई सीन हुआ कि उस तरह के रोल आने लगे? सैड अदर वुमन, जिल्टेड सैड वुमन? नहीं, मैंने तो बिल्कुल अब चेंज किया. खेल वाज वेरी डिफरेंट. Thank God, Iram Binte Shahid is a producer now in Islamabad for MD. So she is a friend. So she always said कि ये है वो बहुत different था, and this is very different. So yeah, I thought कि नहीं, अभी थोड़ा सा अलग. पर हाँ, अगर मुझे उस तरह का कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर. मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कोई गाँव टाइप के इस तरह के अच्छे कैरेक्टर्स हों, दूर पहाड़ों में जाके करें. अभी नोमी भाई कोई करने के लिए जा रहे हैं, मैं नोमी भाई को कह रही हूँ, नोमी भाई मैं क्यों नहीं हूँ उसमें. जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है और आपको पता है ये पूरी कास्ट है, आपको पता है लीड एक्टर नहीं है, आप एक इंटरेस्टिंग माँ का रोल करिए, इंटरेस्टिंग अदर वुमन का, कभी ये एक खदशा होता है कि मेरे रोल की बात होगी भी कि नहीं? जैसे सुनो चंदा था, you were just the mother, right? There was a whole romance going on, और इतनी कॉमेडी और इतनी बड़ी कास्ट. कभी ये खदशा होता है कि मेरी बात होगी भी कि लोग देखेंगे भी कि नहीं मेरे रोल को? ये कभी दिमाग में आता है? मलिया, शुरू में in the beginning मुझे ये फील हुआ करता था कि तस्वीरें खिंच रही हैं, तो जी
मेन कास्ट की तस्वीरें खिंच रही हैं, यू नो, हीरो हीरोइन की तस्वीरें खिंचेंगी, इनकी खिंचेंगी, जो बाद में यू नो पहले होर्डिंग्स लगा करती हाँ, थी, सपोर्टिंग कास्ट की और कोई बीच में अटेंशन जो नहीं ड्रामे होती। के बीच हाँ, में आती थी वो। हाँ। तो शुरू शुरू में ना ये आपकी सब तस्वीरें खींचते थे आके, और वो लगती कभी नहीं थी, 2-3 ड्रामे ऐसे हुए। फिर मैंने एक दफा मैंने कहा ये क्यों लगा रहे हैं, मुझे क्यों खींच रही हूँ, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम फोटो शूट के लिए, जबकि मुझे पता है ये कभी नहीं लगनी है, वाई शुड आई। मैंने ना इसको बहुत पहले साइड पे कर दिया था इस चीज़ को। आई जस्ट थॉट that whatever I do, I'm going to do it with honesty. I'm going to give it my all, and this is what I love doing, and I'll do it with love, and I'll ये करूँगी। बाद में आगे ये है कि किसी को पसंद आए, नहीं आए तो ठीक है, आ गया तो आ गया। शहरज़ाद जब किया सरमद ने, तो he said कि ये इस तरह का है कैरेक्टर, तो do you want to do this? I said I'll do it. I'll do it. At least कुछ फन तो है ना करने को, you know. And then we made it more fun with Myra and you know Mikal and everything. And people hated Tabinda. Of course. They hated her. मुझे अभी भी याद है how much I hated her. Tabinda को लोग नफरत करते थे. जाहिर है. You know, they hated her. But I was like, oh good, you know. Job well done. Job well done. And I think I've been lucky. Now that I'm thinking about it, I've been lucky to get a role like Tabinda, then get a role like वो बेचारी जिसके ऊपर जुल्म होते थे in Bilki's Court, then get a role like Suno Chanda, or get roles then in Sammi with Mavra, and you know उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत थोड़ा सा था, no I was the nurse in it, और जिसकी जायदाद का सारा मसला होता है, and she goes and she marries this guy. It was a beautiful character. सैफी ने मुझसे वो करवाया और मुझे बहुत मजा आया। तो I always kind of, thank God, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे वो वाले रोल्स भी मिले, मैंने चूज भी किए कि बेशक छोटा हो, थोड़े दिनों का हो, लेकिन कुछ ऐसा हो। And then Parizad happened. Oh, of course. And Nimra Butcher was supposed to do it. मैं और निम्रा बुच्चा तो हम हमेशा एक दूसरे को कॉल करके कहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही, तो मुझे तुम्हें कॉल आई है, तुम्हें कॉल आई है, मैं कहती हूँ हाँ मुझे आई है, even for commercials and stuff. So we call ourselves, you know, the above 45 bracket dark women, like did you get a call in? हमारा joke है मेरा और निम्रा का. So she was supposed to, but she was in London at that time, and then they called me and they said, "Okay, do you want to do this?" And I said, "Of course I want to do it. Yes. Of course I want to do it. Huh? Who wouldn't want to do DSP Badar Munir? I want to do it." मुझे तो बहुत शौक है फौज का और यूनिफॉर्म का। मैंने कहा हाँ डन है, करो। And it was fun, and I love that, you know, MD still has certain scripts where there are things for women to do in it. होती हैं उनके कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होते हैं जिनमें कोई कहानी, जैसे सम्मी was all about the girl child, कि कितने बच्चे हो सकते हैं, then about औरत की जायदाद, then about it revolved around women. It revolved around women. Yes. So yes, I would hats off to Momina and Sultana Appa for like coming up with, or like जो content उनका है department, where they come up with these scripts and you know they say कि अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए, so they always have something better. अच्छा, लेकिन यानी कि शुरू ही करियर में आपने इस बात को झटक के साइड पे कर दिया कि नई तस्वीरें लेते हैं तो ना लें, नहीं लगाते तो ना लगाएं। मुझे लगता है सोशल मीडिया फॉर ऑल ऑफ इट्स नेगेटिविटी, फॉर ऑल ऑफ इट्स सोशल मीडिया स्टार्स जो उसने पैदा किए हैं, जिन्हें रोल की फिक्र नहीं होती, फॉलोअर्स की होती है, मुझे लगता है एक फ़ायदा भी हुआ है कि एक एक्टर जो ऑडियंस को पसंद आता है वो ऑडियंस डायरेक्टली अप्रिशिएट कर सकती है। बिल्कुल, यू नो, लाइक शायद अगर इस वक्त इंटरनेट ना होता तो सुनो चंदा आता तो फरहान सईद और इकरा अजीज का शूट आता मैगजीन्स में, और 2 रिव्यूज आते और बस, बट फिर क्लिप्स बनी यू नो ऑफ यू, एंड पीपल रीच टू यू इंस्टेड ऑफ, शायद बहुत सी कास्ट मेंबर्स से इतना नहीं रीच आउट किया जितना आपको रीच आउट किया। इससे फर्क पड़ा है ना, बहुत फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया इज गुड आल्सो एंड इट इज वाइल्ड आल्सो, बट या सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत है, मुझे भी बहुत फायदे होते हैं। मैं ये जो तस्वीरों वाली बात है, मुझे इनका कोई वो नहीं होता, बट या इंस्टाग्राम के ऊपर इफ आई पोस्ट समथिंग आई गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स कि प्लीज़ हमारी ये कर दें, ब्रांडिंग कर दें, आई मेक मनी ऑफ इट। और अभी मेरे को इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, बट यू नो पीपल वांट कि यू नो आप हमेशा ऑनेस्टली बात करती हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रोडक्ट के, मैं कहती हूँ 2 पैसे में कर देती हूँ बात।
but लेकिन sometimes ऑनेस्ट बात करिए फिर। लेकिन मैं ऑनेस्ट करती हूँ ना, हाँ। यही तो बात है। जैसे अभी हाँ। मैंने पिछले दिनों किसी एक ऑयल का किया था, आई हैव यूज्ड दैट, आई हैव एक्चुअली यूज्ड दैट, माय अम्मा यूजेस इट, और वो तो बहुत बात की। जब मैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा ये तो मैं यूज करती हूँ और मेरी अम्मा भी करती है। अच्छा, तो हाँ। सच्चा सच्चा रिव्यू आपने मैं पैसे लेके बहुत- सच्चा रिव्यू दे दिया है। मैं चीज यूज करती हूँ बिकॉज आई नेवर वांट टू नॉट यूज समथिंग एंड देन गिव अ रिव्यू एंड लोगों को मैं झूठ झूठ बोलूँ। अच्छा, और जो चीजें कई दफा मुझे आती है ना, नए ब्रांड्स होते हैं, खाने पीने की कोई चीज आती है, फिर मैं उनको सिर्फ थैंक यू लिख देती हूँ। अब सबको पता चल जाएगा कि जिसमें नादिया ने खाली थैंक यू लिखा है वो वो बस अच्छा नहीं ठीक था। तो मैं उनको बस लिख देती हूँ थैंक यू, प्लीज चेक आउट देयर पेज। आई कांट जस्ट गो टेल पीपल कि प्लीज जाके इनका खाना जरूर खाना, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, नहीं है अब मैं जबरदस्त। देखूं, अब मुझे पता चल गया। अब पता चल अब गया। अब तो उनको भी पता चल जाएगा कि मैम आपने हमने आपको थैंक यू का मतलब है खाना अच्छा नहीं था। हाँ, बस खाली लिखा होगा ना, जिस चीज के ऊपर भी खाली थैंक यू लिखा होगा, थैंक यू। हाँ, इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। आप लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, कभी-कभी आती हैं, मूड हुआ तो आ गई। ऑन व्हाट ऑन सो ऑन इंस्टाग्राम। ऑन इंस्टाग्राम, हाँ। अब जैसे अब कभी कोई हो गई तस्वीरें खींचती, या इफ आई फील लाइक राइटिंग समथिंग अबाउट इट, आई यूजुअली माय पिक्चर, आई रीड अ लॉट। सो अगर मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग आई शुड शेयर विद द वर्ल्ड, आई यूजुअली शेयर अ पिक्चर और राइट समथिंग। मोस्टली माय कैप्शंस आर द थिंग दैट आई एम शेयरिंग, इज नॉट द पिक्चर। सो या तेरे इश्क के नाम के सेट पे ना आप बहुत इंस्टा स्टोरी करी थी एक ज़माने में, तो हमेशा आप कहती थी बहुत गर्मी है, देखें ये एसी काम नहीं कर रहा। हम सोचते हमने एक अब्दुल्ला ने कैसा सेट वो भी एसी नहीं चल रहा। नो सेट्स के ऊपर चलता था। दिस वाज तेरे इन द इश्क के वेटिंग नाम में। रूम। नो, दिस वाज शादी सेटअप्स। ओह, सो यू नो व्हेन यू गो टू फार ऑफ स्कूल्स जहाँ पे शादियां होनी है, या जो पूरे पूरे वहाँ लगते तो हैं गर्मी मार्कीज है होती ना, है, तो वहाँ पे जाहिर जो है। रूम्स होते थे वहाँ पे एसी नहीं। वो जो एसी वाला था ना, वो 4 दिन हमने शूटिंग की थी, देयर वर सो मेनी और एक शादी। फ्यूनरल वाला भी था, उसमें फ्यूनरल भी वाले आपने कहा था। उन्हें कहा एसी नहीं चला, वो भी पीछे कमरा था वहाँ पे एसी नहीं, बेचारे सुबह से लगे होते फिर जब हैं मैं ड्रामा देखती थी ना, मैं सोचती थी क्या लग रहा तो नहीं है कि एसी नहीं चल रहा, दे लुक सो फ्रेश। यार दे लुक सो फ्रेश, बिकॉज हर 2 मिनट के बाद आगे कुछ वो हो रहा था। इसीलिए ये वाला मौसम जो होता है ना, आई लव शूटिंग इन द विंटर्स। नेक्स्ट क्या है आगे? अभी तो रद्द हो रहा है। अभी रद्द हो रहा है, देन देयर इज जफा, हम Okay. टीवी का, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, which is अभी फिलहाल, I don't know whether I'm supposed to talk about the cast or Don't, not. if you're not allowed to, don't. हाँ बट आई एम, हाँ सही है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही, पता चला कि वो लोग चेंज हो जाए बाद में। नादिया हो अपने भी में कहा सकता था कि जफा में तो ये है। हाँ, सो नुमान मसूद है, ये मुझे पता है, इज प्लेइंग अच्छा माय चलो, हस्बैंड इन इट, okay, एंड that's for sure. या दैट्स Yeah. फॉर श्योर। एंड बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी ना ऑफ कैमरा कि कौन ठीक कौन है है, कास्ट सही है। है। Okay, cool. Yeah, That's a yeah, promise. yeah. Who are your favorite co-actors अभी तक? कितने सारे हैं? इतना 26 years का तो आपका करियर है। चलिए recent times. सरमद, सलीम शेख, नोमी भाई, अफान वहीद, आई लव वर्किंग विद हिम, ही इज अ डार्लिंग। फरहान सईद, सुनो चंदा, अमेजिंग। सोहेल समीर दोस्त है मेरा, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता मुझे उसके साथ काम करके। इट वाज ऑलवेज लाइक ही इज सच अ डिसेंट गाय एंड ही इज सच अ कूल गाय। एंड समीना आपा, सबा हमीद के साथ मुझे बहुत कम टाइम मिला है काम करने का, लेकिन शी इज अमेजिंग, आई लव वर्किंग विद हर। एंड अब मुझे पता है मैं भूल जाऊंगी कुछ लोगों का। चले yeah. and many others Yeah, that you many don't others. remember. Yeah. फरहान सईद, आपने कहा ये बहुत कम होता है कि एक मदर सन डुओ इतना पॉपुलर हो जाए। Yeah. ये I guess it was the Punjabi connection. maybe Maybe. and this And I don't know why, but I felt that kind of love for him because he was so cute in his like reactions and everything. It kind of like वो बन गया था हमारा. So I feel that affection for him. And now for Urva also. Before said, I found out about them, their happiness. So I was like, या तो मैंने उसके ऊपर लिखा था वो बहुत जाके. sweet message था. That was such a शहाना message. And I did that. मैंने कहा कि बीच में वो भी होता है ना, like Suno Chanda also. I was always towards the bahu. So yeah, Farhan is very good to work with. Khalid Danam, उनके साथ बहुत मजा आता है काम करके. He's an amazing person. So yeah, so many actors. And are there younger actors जिनके साथ बहुत patiently work करना पड़ता है क्योंकि the social media obsession or unprofessionalism? अच्छा, they're not unprofessional like that, but I feel कि उनके पास इतना काम होता है, they have to make their Instagram reels and they have to make their कोई ना कोई उनका PR आया हुआ होता है, they have to do their, like sometimes I feel sorry for these बच्चas also because I feel their lives are so busy and they always have to be out there, always doing something. Otherwise मुझे लगता है कि उनको लगता है कि वो गायब हो जाएंगे. हाँ, they think it's necessary to stay relevant. इसी तरह relevant रहेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि कितना it must be
सो लाइक आपके दिमाग के ऊपर कितना असर होता होगा इस चीज़ का, क्या आपको हर वक्त नज़र आना है, बिकॉज अगर मैं नहीं नज़र आऊंगा तो कोई और आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगी तो कोई और आ बहुत ही जाएगा. गंदी रैट रेस है, मेंटल प्रेशर्स हैं It is बहुत, है ना? such horrible mental pressure, and also like I feel sad because उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता. अपने लिए, by अपना I mean like for themselves, because they're always attending something or the other, always पोस्टिंग, इंस्टा posting or doing. It's so स्टोरी, sad. हाँ टफ तो है. Yeah, तो very ये tough मैंने for them. और ये बड़ी मैंने नहीं हिम्मत है सोचा. इनकी कि ये लोग कर लेते हैं. Amazing. And then work also. एंड देन वर्क, ऑफ कोर्स वर्क तो ज़रूरी है. आपने ना आपके आने से पहले मैं सोच रही थी द स्टेटमेंट दैट यू गिव आई थिंक अ फ्यू इयर्स अगो अबाउट चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, क्योंकि दुनिया इतनी मुश्किल है. दिस वाज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एंड अनकन्वेंशनल स्टेटमेंट टू मेक इन पाकिस्तान, जहाँ बच्चे 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 इतना होता है. क्या when you were younger the family pressures नहीं थे कि no you should have children? Malia, my life has been very बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मेरी हुई और बीच में बहुत गैप्स आए, and somehow I don't know, then after that when I said that, I again a lot of people messaged me, आपने ये कैसे कहा, आपने ये क्यों कहा, and I was नहीं, मुझे like, बहुत इंस्पिरेशनल yeah, लगा क्योंकि कुछ but then I wrote choices my whole story, हाँ, and then you I shared that, and then I got a lot of love from a lot of women. Well, yeah, my DMs were filled. My DMs were filled with messages from girls and from women and newly married girls and girls who've been struggling with this हाँ, thing, and हाँ. how much pressure it is on them. कि एक तो अभी उनकी शादी हुई है, उन्होंने अपना काम छोड़ा है, घर छोड़ा है, या काम भी कर रही हैं, जो भी अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, whether they were doctors or teachers or just like you know. और मुझे इतनी औरतों के मैसेजेस आए कि आई लिटरली cried at reading some of the messages वो कि बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था जो आपने दिया. कितना प्रेशर है उनके ऊपर कि बच्चा पैदा करना है, बच्चा होना ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो ये होगा, और उनकी लाइफ कितनी मुश्किल कि कभी सास नाराज़ है तो कभी अपने माँ बाप नाराज़ हैं तो कभी शौहर मुँह नहीं सीधा करके बात कर रहा, या अगर मियाँ सपोर्ट कर रहा है तो बाकी घर वाले नाराज़ हैं. जैसे पूरी ज़िंदगी का उस औरत का मकसद सिर्फ ये है बच्चे पैदा कि करना. उसने बच्चा पैदा करना है, और अगर उसने बच्चा नहीं पैदा किया तो ये उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुक्स है. मुझे ऐसी चीज़ों पे समझ में नहीं आती मलिया. हम हर बात में खुदा को लेकर आते हैं, हम हर बात में अल्लाह को लेकर आते हैं, हम हर बात में अपने दीन को लेकर आते हैं. मुझे ये नहीं समझ में आती कि ऐसी चीज़ों पे आपका अल्लाह पे तवक्कल कहाँ चला जाता है. क्या हम ये नहीं सोचते हैं, मैं प्रीच नहीं कर रही हूँ, क्या हम ये नहीं सोचते कि अगर अल्लाह ने ये किया है तो उसका कोई रीज़न होगा ना, जो हमें नहीं पता, हमारी इतनी अकल और सोच नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, या मेरे और जवाद के बच्चे नहीं हैं, या किसी और के बच्चे नहीं हैं, तो मे बी जो आप इतनी तावीज़ और दवाइयाँ और फलाना करें, मे बी अल्लाह ने उसका कोई रीज़न रखा हुआ है ना. नहीं, आई थिंक बहुत ज़रूरी था. हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जिसकी स्ट्रगल्स चली हैं, तो आई थिंक एवरी वुमन फेल्ट के यू नो ये बहुत ज़रूरी है इन टैबूज़ को एड्रेस करना जो बेकार में औरतों पे थोपे जाते हैं. बहुत ज़रूरी है. मुझे समझ में और नहीं जब आता कोई है. वेल नोन पर्सन करता है ना, इतने ओपनली करता है, तो लोगों में हिम्मत बढ़ती है कि नहीं ये नॉर्मल है. हाँ, that's what I'm telling you कि you know and Malia, there's so much and I still feel it's such a horrible world. It's such a horrible world. मैं तो जिनके बच्चे हैं, और मैं कहती हूँ हिम्मत है यार, सलाम है तुम लोगों को कि तुम इस दुनिया में इन बच्चों को पाल रहे हो, और पता नहीं अल्लाह ने कौन सी हिम्मत दी है कि you know you just. I guess if I would have been a parent, I would have been the most paranoid person in the world. मैं तो बच्चों को स्कूल भी ना जाने देती कि कुछ हो ना जाए. वो वाला इंसान होती. But I guess everybody has हर एक की ज़िंदगी का एक मकसद है, एक पाथ है, और एक आपने उस पाथ पे चलना है, और वो लिखा हुआ है. दिस वाज इंस्पिरेशनल एंड आप वाकई जो आपके दिल में आता है आप बोल लेती हैं. मुझे नहीं लगता इस इंटरव्यू में आप ट्रोल होंगी, hope not. यू स्पोकन फ्रॉम द हार्ट एंड Thank थैंक यू you. फॉर डूइंग दैट. Thank you for calling me, and it नहीं was नहीं, long फिर से due. कॉल करूँगी. कॉल जब सही जब है. लाहौर से कराची आए मेरे पास आ जाए. Thank you, Malia. It was थैंक lovely. यू.